नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगस्त 2025 आपके लगन के लिए कैसा रहेगा। मैं मानता हूं इस बात की कि खास तौर से भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व भर में हर एक व्यक्ति की ये जिज्ञासा होती है कि वो मंथ शुरू होने से पहले वो ये जान ले कि उस महीने उनके लिए ग्रहों ने कैसा एक नेटवर्क बनाया हुआ है। देखिए, ग्रह ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि उस लगन राशि वाले जितने भी लोग इस दुनिया में हैं उनको एक सा फल दे। ये आप जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना अच्छा है आपके लिए, क्योंकि जितने एकाग्र होके आप लोग किसी भी चैनल को, किसी भी वक्ता को सुनते हैं और महीने के बाद आप ये एनालाइज करते हैं कि इसमें से तो मेरे साथ कुछ भी नहीं घटा या मात्र 2% 4% ही घटा। इसलिए आपने देखा होगा मेरी पूरी की पूरी सीरीज में कभी भी हम प्रिडिक्शन नाम की कोई चीज नहीं देते, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है ये भी आप समझ लें। 840 करोड़ लोग लगभग इस पूरे के पूरे विश्व में है, जिसमें से अगर हम 12 राशियों में उनको डिवाइड करें तो लगभग 70 करोड़ लोग एक स्पेसिफिक राशि के अंदर आएंगे। लगभग औसतन अगर हम बात करें, कैसे संभव है कि 70 करोड़ लोगों का भविष्य उस पूरे के पूरे महीने में एक सा हो। अच्छा हो रहा है तो 70 करोड़ के साथ हो रहा है, बुरा हो रहा है तो 70 करोड़ के साथ हो रहा है, दुर्घटनाएं हो रही हैं तो 70 करोड़ के साथ हो रही है। संभव ही नहीं है। क्यों संभव नहीं है ये समझ लें। क्योंकि जीवन में किसी भी व्यक्ति के तो वो होगा जो उसकी अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशाएं उससे कराएंगी, और ये कॉम्बिनेशन सभी के ही डिफरेंट होते हैं। दूसरा प्रॉब्लम समझिए कहां पर आती है, वो ये कि ग्रह तो दो तरीके से काम करते हैं। एक वो जो मेरे जन्म के ग्रह हैं, दूसरा वो जो मेरे गोचर के ग्रह हैं, जिनके अनुसार ये प्रोग्राम्स बनते हैं जो आज आप देख रहे हैं। ये गोचर के ग्रहों पे आधारित होते हैं। अब कोई ग्रह जन्म का तो शुभ है, गोचर में भी शुभ हो गया, बड़ी अच्छी बात है, वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। लेकिन अगर उस ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा नहीं है तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो उसका तो आप फल ही भोग नहीं पाओगे, क्योंकि वो दशाएं तो आपके जीवन में चल नहीं रही। ग्रह का फायदा केवल तब उठाएगा ये व्यक्ति अगर उसके जीवन में जन्म का भी वो ग्रह शुभ, गोचर में भी शुभ, और अब उस ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा चल रही हो, तो है उसका मजा। ठीक उसी प्रकार कोई ग्रह जन्म का शुभ है लेकिन गोचर में अशुभ हो गया, मैं आप सब लोगों को कहूंगा बिल्कुल निराश ना हो। कुछ समय की बात है, राशि परिवर्तन करेंगे ग्रह, क्योंकि ग्रह कभी भी किसी एक जगह टिकते नहीं, स्टेशनरी नहीं होते। ट्रांजिशंस में वो एक राशि से दूसरी राशि, एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में जाते रहते हैं। ग्रह नक्षत्र का फल देते हैं, नक्षत्र उप नक्षत्र का फल देते हैं, और उप नक्षत्र उप नक्षत्र का फल देते हैं। तो ये आपको बहुत जरूरी है समझना कि ग्रह जो है वो जन्म का शुभ, गोचर में अशुभ अगर आ गया तो वो केवल आपको अपनी शुभता में कुछ कमी लेके आएगा। जो ग्रह जन्म का डिक्लेयर्ड शुभ है वो जीवन भर अशुभ कुछ नहीं करेगा, केवल अपनी शुभता में कमी लेके आएगा। अब वहीं समझ लेते हैं कि कोई ग्रह जन्म का ही अशुभ है और गोचर में वो शुभ हो गया, तो क्या वो शुभ रिजल्ट्स देगा? आंसर है शुभ रिजल्ट्स तो देगा, लेकिन उसके अंदर वो केवल अपनी अशुभता में कमी लेके आएगा, क्योंकि वो जन्म का नेगेटिव है, और वो नेगेटिव प्लैनेट जब गोचर में पॉजिटिव हो जाएगा तो वो केवल नेगेटिविटी को कम करेगा, वो पॉजिटिव जोन में नहीं जाएगा। लेकिन कोई ग्रह अगर जन्म का अशुभ, गोचर में भी अशुभ,
फिर आप ये मान के चले कि ये ग्रह बेहद परेशान कर सकता है। लेकिन ये परेशान करेगा कब? ये करेगा तब जब उस ग्रह की स्वयं की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं चल रही होंगी। तो कुल मिलाकर एक बात तो आपको समझ में आ गई कि यह संभव ही नहीं है कि अगर आप किसी भी एक राशि के हैं तो आपकी राशि के जो 70 करोड़ और लोग हैं वो एक सा भाग्य अपना उस मंथ में देखेंगे। संभव ही नहीं है, क्योंकि किसी का वो जन्म का शुभ होगा, गोचर में शुभ अशुभ होगा, जन्म का वो ग्रह की दशाएं कुछ और होंगी, अभी की कुछ और चल रही होंगी। ये कॉम्बिनेशंस इतने बैठते हैं लाखों करोड़ों में कि आप ये देखेंगे कि ये चीज पॉसिबल ही नहीं है कि पूरे के पूरे राशि के एक ग्रुप का एक कॉमन प्रिडिक्शन कर दिया जाए। और इसीलिए लोगों का अब विश्वास उन एस्ट्रोलॉजर्स की तरफ से भी टूटता चला जा रहा है, जहां पर वो किसी को कह रहे होते हैं लॉटरी निकल जाएगी और किसी को बता रहे होते हैं कि ये आपके लिए एक्सीडेंट हो जाएगा। व्यक्ति देखता है ना लॉटरी निकली और ना मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरा जीवन तो एक अलग ही तरीके से चला जो शायद इन्होंने मेरे को बताया ही नहीं। तो सबसे पहले आप यहां पर यह समझ लें कि आपके जीवन के अंदर जो घटनाएं हैं वो जन्म के शुभ और अशुभ उस ग्रह को जरूर देखें, गोचर का वो शुभ अशुभ है उसको भी देखें, और जो कॉम्बिनेशंस मैंने आपको बताए हैं उनको चेक करें। फिर ये देखें कि आपकी उस ग्रह की दशाएं हैं भी अभी या नहीं है। अगर है तो ही अच्छा या बुरा होगा, नहीं है तो अभी ये पीरियड निकल जाएगा। ये पहला रूल है। इसीलिए मैं अपनी जो सीरीज बनाता हूं उसके अंदर हमेशा आपको शुभ या अशुभ बताता हूं, फिर आप अपने जन्म के प्लेनेट के साथ भी उसे शुभ और अशुभ देख लें। अगर दोनों साइड शुभ शुभ मिल रहा है तो ये आपकी बल्ले बल्ले वाली सिचुएशन। जन्म का शुभ है, गोचर का शुभ है, तो परेशान नहीं होना, केवल पॉजिटिव कुछ कम होगा, नेगेटिव नहीं होगा, चिंता ना करें। जन्म का नेगेटिव है, गोचर में पॉजिटिव है, तो कुछ बहुत पॉजिटिव नहीं होगा, केवल नकारात्मकता में कमी मिलेगी। तो कहते हैं ना दर्द बहुत था, उस दर्द में कुछ कमी आएगी, लेकिन एक व्यक्ति ठीक नहीं हो पाएगा। हाँ, इतना जरूर है कि अगर दर्द में भी कमी होती है तो आदमी कहता है हाँ कुछ आराम है, मुझे मेरा दर्द अब उतना मेरे को तंग नहीं कर रहा, उतना नासूर नहीं बन रहा। लेकिन अगर कोई ग्रह जन्म का भी खराब और गोचर में भी खराब और मान लीजिए उस ग्रह की दशाएं भी है, फिर तो मैं आपको यह कहूंगा कि इमीडिएटली इस वीडियो को चाहे यहीं पॉज करके किसी विद्वान ज्योतिषाचार्य के पास जाकर एक कुंडली का एनालिसिस करवाएं और समझे कि वहां पर कैसे इस प्रकोप से बचा जा सके, क्योंकि यह तो फिर आपको जरूर परेशान करेगा। तो यह था हमारा फर्स्ट स्टेप वीडियो को आगे ले जाने से पहले, जहां पर आपको यह समझाना चाह रहा हूं मैं कि इसका एनालिसिस किस तरीके से करवाना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ये शुभ और अशुभ ही क्यों? ये आपको सचेत करने के लिए कि अगर वो चीज शुभ है तो आप उसका फायदा उठा लें, और अगर वो अशुभ है तो सतर्क हो जाए। ये चेतावनी है उन लोगों के लिए। तो फिर ग्रह अगर गोचर में अशुभ है, चाहे वो जन्म का शुभ है या अशुभ है, ये तो लाजमी है कि उसके लिए आपको उपाय करने आवश्यक है। यहां पर आपको मैं यह भी बताता चलूंगा कि आपके इस लगन के अंदर ये कौन से भाव में ग्रह है, और आप मेरे चैनल पर जाकर अपने लगन के लिए उस भाव में ग्रह क्या काम कर रहा है उसे विस्तार से देखें। और ये विस्तार से देखने की वीडियोस केवल वो वाली वीडियोस आपके लिए आवश्यक होंगी जो ग्रह अभी गोचर में मैं आपको बोलूंगा कि अशुभ है। वीडियो को लंबा नहीं करूंगा क्योंकि एक चीज बार बार रिपीट करने का फायदा नहीं है। आप उसको मेरे चैनल में ज्योतिष सीखो की एक सीरीज है जिसमें सूर्य 12 भाव में कैसे फल देंगे हर लगन वाले व्यक्ति के लिए, उसके बारे में बताया गया है। ऐसे ही चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु सभी की वीडियोस अवेलेबल है। मैं आपको इस वीडियो में आपकी सहूलियत के लिए इतना जरूर बताऊंगा कि गोचर में वो ग्रह आपके किस भाव में गोचर कर रहे हैं, और अगर वो ये बताऊं आपके लिए कि वो अशुभ है तो जरूर उस सीरीज में जाकर उसको आगे देख लें। यहां पर एक ही चीज बार बार रिपीट करूंगा, वो मैं नहीं करना चाहूंगा। केवल ये वीडियो का उद्देश्य ये बताना है आपके लिए कि कौन सा ग्रह
आपके लिए इस महीने शुभ रहेगा और कौन सा अशुभ रहेगा। अशुभ ग्रहों के उपाय जरूर करें, यह मेरा आप सबसे निवेदन है। करके तो देखें, आपको खुद 1 महीने के अंदर 2 महीने की रेमेडीज फॉलो करके समझ में आ जाएगा कि ये क्यों कराए गए थे आपसे। आप जिस भी किसी रिलीजन के हैं, आप जिस भी किसी देवी देवता को मानते हैं, आप जिस भी किसी की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, आप वो करें। मैं उसके लिए किसी को मना नहीं करूंगा, सबका अपना अपना विश्वास है किसी एक देवी देवता के साथ, किसी गुरु के साथ, किसी और तरीके से वो आप करते रहें। मेडिटेशन करें, प्रेयर करें, मंत्र चैंटिंग करें, पूजा पाठ करें, जो आपसे बन पड़ता है उतना आप करें। लेकिन नेगेटिव प्लैनेट्स को रिड्यूस, उनकी स्ट्रेंथ को करना आपकी सबसे बड़ी ड्यूटी होगी किसी भी महीने में। जो उस महीने में आपके लगन के लिए ग्रह अशुभ है, उसके उपाय तो आप जरूर करें। तो चलिए जानते हैं कि आपकी इस राशि के अंदर क्या कह रहे हैं आपके ग्रह, कौन से शुभ हैं, कौन से अशुभ हैं। वृषभ लगन के जातकों की अगर ये इच्छा है जानने की कि सूर्य से लेकर केतु तक ग्रह कैसे फल देंगे, तो एक एक करके समझ लीजिए। देखिए, सूर्य 1 तारीख से 16 तारीख तक रहेगा कर्क राशि के अंदर, और 16 तारीख से ये अपना गोचर कर जाएंगे सिंह राशि के अंदर। तो 16 तारीख तक इनका 3रे भाव में गोचर होगा और फिर 4थे भाव में सिंह राशि के अंदर ही गोचर करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहां देखने वाली कि सूर्य का जो कर्क राशि में गोचर है 3रे भाव में, यह बहुत शुभ है। लेकिन जब वो अपनी ही राशि में 4थे भाव में गोचर करेंगे तो वो शुभ रिजल्ट्स नहीं देंगे। देखिए, यही है ज्योतिष का रहस्य कि कई बार अपने से 12वीं पोजीशन में बैठकर भी, देखिए इस लगन के अंदर सूर्य शुभ थे, लेकिन अपने ही भाव में बैठ के, 4th भाव में बैठ के, केंद्र में बैठ के वो शुभ रिजल्ट्स देने में सामर्थ्य नहीं रखते। तो कभी भी ब्लाइंडली आप किसी एक एस्ट्रोलॉजर को ऐसे ही फॉलो मत करिए, गहराई में जाइए, समझिए। इसलिए मैं आपको यह बताता हूं कि शुभ और अशुभ ग्रह किस तरीके से काम करते हैं। वीडियो में जाकर देखिए, नीचे यहां पर लिंक्स भी दूंगा, नहीं तो आप मेरे चैनल में जाकर जरूर इस चीज को चेक करें कि सूर्य 4थे और 3रे भाव में किस तरीके के फल देते हैं। वहां पर आप वृषभ लगन में सुनिए और फिर यह भी देखिए कि उसने वो रिजल्ट्स आपको अपनी लाइफ में ठीक उसी प्रकार दिए जो आपको वीडियो चैनल पे मैंने बताया है, या नहीं दिए। आप स्वयं पाएंगे। मैं आपको शर्तिया बोल रहा हूं कि अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशाओं में आपने ये चीज 100% वहां पर पाएंगे कि जैसे जैसे मैंने वहां पर समझाया है, ठीक उसी प्रकार की घटनाएं आपके साथ घटी हैं। यह फायदा होता है शुभ और अशुभ बताने का। बात करें अगर हम चंद्रमा की, तो मैं हर वीडियो में समझाता आया हूं कि चंद्रमा जो है वो अपना पूरे 12 राशियां जो हैं अपनी एक ही महीने में कंप्लीट कर लेते हैं। इसलिए 1 महीने में एक बार आप पूर्णिमा, एक बार आप अमावस्या को देखते हैं। और यहां पर आप समझें इस चीज को कि चंद्रमा चूंकि 2.5 दिन में राशि परिवर्तन करता है, फास्ट मूविंग प्लैनेट है, तो यहां पर हमें चंद्रमा के उपाय करना बहुत जरूरी हो जाता है। वो किसी राशि में शुभ, किसी में अशुभ हो सकता है इस लगन वाले व्यक्ति के लिए। इसे कॉमन मैन को ट्रैक करना पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए मैं हमेशा रेमेडीज बताता हूं। चंद्रमा के मंत्र जप करें, शिव की पूजा अर्चना करें, यहां पर शिवलिंग पर दूध और जल मिलाकर चढ़ाएं, और किसी भी गरीब वृद्ध औरत की मदद करें। उसको चावल, चीनी, दूध, खीर, बर्फी, कोई लिक्विड आइटम, पानी, जूस, कोई कपड़ा, कोई दवाई, खासतौर से संध्या के समय, सूर्य अस्त होने के बाद अगर आप किसी को दान देते हैं, किसी की मदद करते हैं, बहुत लाभ मिलेगा। देखते हैं मंगल क्या कर रहे हैं। तो मंगल तो कन्या राशि में पूरा महीना गोचर करेंगे और ये गोचर उनका बेहद अशुभ रहेगा इस व्यक्ति के लिए। बात करते हैं अब हम बुध ग्रह की। बुध ग्रह जो गोचर कर रहे हैं ये कर्क राशि में गोचर करेंगे 1 तारीख से 30 तारीख तक, और महीने के आखिर 2 दिन हम उनको देखेंगे सिंह राशि के अंदर 30 तारीख और 31 तारीख को। अब समझते हैं ये कहां पर शुभ है और कहां पर अशुभ है।
तो पहले ये जान लीजिए कि जब ये कर्क राशि में गोचर करेंगे तो ये तीसरे भाव में होंगे इस लगन वाले व्यक्ति के लिए, और सिंह राशि में जब गोचर करेंगे तो चौथे भाव में होंगे। और उनका कर्क राशि का जो गोचर है ये तो बेहद अशुभ रहेगा। लेकिन महीने के आखिर 2 दिन में कुछ राहत बुध ग्रह दे जाएंगे जब ये सिंह राशि में अपना गोचर स्टार्ट करेंगे, तो यहां पर ये अपने शुभ रिजल्ट्स देंगे। बात कर लेते हैं इसके बाद हम बृहस्पति की। बृहस्पति पूरा महीना जो है वो जेमिनाई यानी मिथुन राशि के अंदर गोचर करेंगे, और ये राशि कुंडली के दूसरे भाव में आती है, और ये गोचर इनका प्योरली अशुभ रहने वाला है। बात कर लेते हैं अब हम शुक्र की। शुक्र को भी हम 2 राशियों में गोचर करते हुए देखेंगे। 1 तारीख से 20 तारीख तक ये मिथुन राशि में दूसरे भाव में गोचर करेंगे, और उसके बाद इनका गोचर महीने के आखिर तक रहेगा कर्क राशि के अंदर। देखिए, शुक्र का जो गोचर 1 तारीख से 20 तारीख तक वाला है मिथुन राशि में दूसरे भाव में, ये तो बहुत शुभ होगा। लगन के स्वामी दूसरे भाव में बैठकर बेहद शुभ रिजल्ट्स दे रहे होंगे। लेकिन ठीक वहीं जब ये कुंडली के तीसरे भाव में कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे 20 तारीख से 31 तारीख तक, तब यहां पर जाकर इनका ये गोचर बहुत खराब रिजल्ट्स देगा। इसके बाद बात करते हैं हम शनि की। शनि ग्रह कुंडली के 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं और पूरा महीना वहीं गोचर करेंगे, और ये बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे इस व्यक्ति को। राहु की बात करें तो राहु के रिजल्ट्स भैया बहुत अच्छे मिलेंगे। कुंडली के 10वें भाव में कुंभ राशि में उनका गोचर हो रहा है, पूरा महीना वो इसी राशि में दिखाई देंगे और बड़े अच्छे रिजल्ट्स देंगे यहां पर। और आखिर में बात करते हैं केतु की, और केतु के लिए मैं हमेशा बताता आया हूं कि केतु अपने रिजल्ट्स देने में सक्षम नहीं है। केतु रिजल्ट देगा जिसकी राशि में बैठा है उसके अनुसार, और हम सब जानते हैं केतु अभी गोचर कर रहे हैं सिंह राशि में जिसके स्वामी है सूर्य है, तो केतु रिजल्ट्स देगा सूर्य के। और सूर्य का अभी मैंने आपको बताया ये 1 तारीख से 16 तारीख तक कुंडली के तीसरे भाव में कर्क राशि में गोचर करते हुए शुभ रिजल्ट्स देंगे, तो केतु भी यहां पर आपको शुभ रिजल्ट्स देंगे। लेकिन जो दूसरा फेज आएगा 16 तारीख से 31 तारीख तक का, वहां पर जाते जाते ये अशुभ रिजल्ट्स देने शुरू कर देंगे। तो केतु भी यहां पर अशुभ रिजल्ट्स देंगे। और केतु कहां बैठे हैं? सिंह राशि के अंदर। सिंह राशि कहां आती है? चौथे भाव में। तो जब आप वीडियोस देखेंगे तो केतु को चौथे भाव में कैसे रिजल्ट दे रहा है ये देखें आप। तो ये देखा आपने कि आपके कौन से ग्रह इस महीने शुभ है, कौन से अशुभ है। मैं आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताया कि शुभ ग्रहों का फायदा उठाना चाहिए, और अशुभ ग्रह फिर चाहे वो जन्म के शुभ हैं या अशुभ हैं, उनके उपाय जरूर करें। ये उपाय आपको बहुत फायदा देंगे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, क्योंकि हो सकता है कि उनकी भी यही लगन राशि हो। चैनल पे अगर नए हैं तो रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल आपने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू फॉर दैट। बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका एक अपडेट, उसका एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के वीडियो में इतना ही। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।